गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हम चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कर रहे हैं। एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हमने अभी तक जो है वो परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया। हम रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने ये भी पढ़ लिया है ना। आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अब सब अगेन ये हम सबको पता है कि अगर हम कोई चीज़, सपोज़ करो मैंने एक चीज़ जो है वो 10 रुपीज़ में ख़रीदी, मैंने उसको थोड़ा सा यूज़ किया और अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको बेच देती हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैंने उसको थोड़ा बहुत यूज़ किया हुआ है तो मैंने उसको 8 रुपीज़ या 6 रुपीज़ में उसको बेच दिया है। तो अब ऐसे केस में मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो क्योंकि मैं उसको कम रुपीज़ में बेच रही हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे उसमें लॉस हो रहा है, ऑल्दो मैंने इसको यूज़ कर लिया है। लेकिन इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे हम कुछ रुपीज़ में चीज़ों को ख़रीदते हैं और फिर उसको कुछ रुपीज़ में बेच देते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने अकॉर्डिंग बेचते हैं कि हमें फ़ायदा करना है। जैसे शॉपकीपर अपने प्रॉफिट के लिए बेचता है, या हम कोई चीज़ अगर पर्सनली लेवल पे ख़रीदते हैं और फिर हमें उसको बेचना पड़ता है अर्जेंटली, तो हम उसको थोड़ा सा लॉस में भी बेच देते हैं, कम में भी बेच देते हैं, है ना। तो हमें पता कैसे चलता है कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? सिंपल सी बात है, जो हम खरीदते हैं जितने प्राइस में, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एंड जितने रुपीज़ में हम बेचते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस। तो अगर मेरा बेचने वाला प्राइस, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और अगर बेचा मैंने कम रुपीज़ में है, इट मीन्स बेचने वाला जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, तो मुझे लॉस हो रहा है। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में समझेंगे। अभी मैंने लिख दिया है कि परचेजिंग प्राइस, इट मीन्स जितने प्राइस में हमने खरीदा है, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जिस प्राइस में हम बेचते हैं, जितने रुपीज़ में हम बेचते हैं, वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को समझें, कहीं पे हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, कहीं पे हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमें चीज़ों से कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस मिलता है अकॉर्डिंगली। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब आते हैं हम CP ग्रेटर दैन SP। इसका मतलब है कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो जाए, हम शॉर्ट में इनको CP एंड SP लिखते हैं, तो उस केस में हमें लॉस होता है, क्योंकि हमने ख़रीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, ठीक है। तो लॉस, अब हम उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं कि हमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है? वो ऑब्वियसली आप क्या करते हो, माइनस करते हो ना। कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया 10 रुपीज़ का, उसको मैंने 6 रुपीज़ में बेच दिया, तो मुझे 4 रुपये का लॉस हुआ। तो ये 4 रुपीज़ मेरा कैसे आया? माइनस करके। बट माइनस करने का भी एक तरीका होगा, वी विल फाइंड दैट। अब दूसरी चीज़ होती है, अगर CP छोटा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो ऐसे केस में हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, हमने बेचा ज़्यादा रुपीज़ में है। तो लॉस फाइंड आउट करने का तरीका होता है CP में से SP माइनस करना। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हम, क्योंकि माइनस हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे CP माइनस SP होता है। एंड प्रॉफिट के केस में SP माइनस CP हो जाता है, ठीक है। माइनस करने के लिए वी विल ऑलवेज टेक द बिगर नंबर और द बिगर मनी फर्स्ट एंड देन दी स्मॉलर वन, ठीक है। जो बड़ी मनी है, जो ज़्यादा पैसे हैं, उनको पहले रखेंगे। अब आते हैं हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर हम फिर से नोटिस करें तो हम बोलते हैं अपने मार्क्स का, हमारे मार्क्स के जो परसेंटेज होता है, ठीक है, वो हम जनरली निकालते हैं कि हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, हमारे एक्चुअल टोटल मार्क्स कितने होते हैं इनटू 100। वो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो एक्चुअल में ओरिजिनल मार्क्स हम उनको बोल सकते हैं, दैट इज़ द ओरिजिनल वन। क्योंकि अगर कोई मैक्सिमम या मेन जो मार्क्स होते हैं वो वही होते हैं, कोई भी बच्चा इतना मैक्सिमम लेकर आ सकता है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, जब हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमेशा नीचे हम ओरिजिनल चीज़ को रखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ख़रीदने और बेचने की बात कर रही हूँ, तो जो ख़रीदने वाला प्राइस होता है वो ओरिजिनल प्राइस होता है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो यही पता है ना कि वो इतनी रुपीज़ में आया है, ठीक है। बेचा हमने उसको अपने अकॉर्डिंग है, पर ओरिजिनल प्राइस उसका CP था, ठीक है।
तो इसका मतलब अगर मुझे लॉस का परसेंटेज निकालना है तो मैं ऊपर ऑब्वियसली लॉस लिखूंगी। जैसे मुझे मार्क्स का परसेंटेज निकालना है तो मैं ऊपर मार्क्स लिखती हूँ। तो लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर लॉस लिखेंगे, नीचे CP इंटू 100। सिमिलर फॉर्मूला होता है परसेंटेज के लिए। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, लॉस की जगह पे मैं लिख सकती हूँ CP माइनस SP, क्योंकि मुझे पता है लॉस फाइंड आउट ऐसे ही होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके, है ना। तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बन सकता है। सिमिलरली प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है उसके लिए मैं प्रॉफिट को ऊपर रखूंगी, नीचे तो ओरिजिनल प्राइस, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस जो होता है वो ओरिजिनल प्राइस माना जाता है। तो जो भी परसेंटेज होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे ही आता है, क्योंकि कंपैरिजन हम उसी से ही करते हैं जो पहले आता है ना। तो नेक्स्ट है सिमिलरली, अगर मुझे प्रॉफिट की जगह पे मैं इसको SP माइनस CP भी लिख सकती हूँ, बिकॉज अगेन प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके निकलता है। तो अभी हमारे पास ये लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला आ चुके हैं। हम इन फॉर्मूला को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट गिवन है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250। तो बॉट फॉर ₹250 का मतलब है कि 250 रुपीज़ में खरीदा गया है। इट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस CP, एंड सोल्ड बेचा गया है, इट मीन्स सेलिंग प्राइस SP, दैट इज ₹325। अब क्वेश्चन है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, वो हम डिसाइड करेंगे जस्ट वैल्यूज को देख के कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है एंड या फिर कितना लॉस हो रहा है, एंड फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। एंड सिमिलरली हमें उसके बाद उनका परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना परसेंट लॉस हुआ है। A पार्ट मैं सॉल्व करूँगी, B C D पार्ट आप सब सॉल्व करोगे। एंड बिकॉज फॉर्मूला लगभग सेम है, ओनली द डिफरेंस इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है, और जब हमें लॉस होता है देन वी से कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस CP 250 रुपीज़, SP सेलिंग प्राइस बेचा कितने रुपीज़ में है 325 में। अब यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है, बेचा ज़्यादा में है ना, तो प्रॉफिट हुआ है। अब वो प्रॉफिट फाइंड कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट गेन्ड, है ना, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा था। तो अब प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, है ना, ऑब्वियसली। तो अब क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमारा है 325, कॉस्ट प्राइस है हमारा 250, तो हम माइनस जब करेंगे तो वी विल गेट 12 माइनस 5 75 रुपीज़। तो अब हमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकालना है। 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है ये तो पता चल गया, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है वो कैसे फाइंड आउट होगा, 75 अपॉन CP, इट मीन्स 250 रुपीज़ इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 के टेबल में 75 आता है, 25 3s are 75, सो इट इज़ 3 इंटू 10, दैट मीन्स 30% प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके सीधा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, अगर लॉस हुआ है तो CP माइनस SP करके जो वैल्यू आएगी उसको लॉस यहाँ पे रखोगे, आप लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 18 पे। एग्जाम्पल नंबर 18 के बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 5 भी करोगे और क्वेश्चन नंबर 8 भी करोगे, बिकॉज दोनों सिमिलर हैं। सिर्फ एक में आपको प्रॉफिट बोला हुआ है तो दूसरे में आपको लॉस बोला हुआ है, लेकिन आपको करना बिल्कुल सेम तरीके से ही है। सिर्फ जहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज लिखोगे, लॉस है तो लॉस परसेंटेज लिखोगे। दोनों के फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट जहाँ पे हम SP माइनस CP करते हैं प्रॉफिट के केस में, एंड CP माइनस SP करते हैं लॉस के केस में। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वॉश इज़ ₹120। इसका मतलब है एक फ्लावर वॉश का कॉस्ट अगर ₹120 है, दैट मीन्स इतने में ख़रीदा गया है, ठीक है। और ख़रीदा गया है मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, CP हो गया, तो हमें CP गिवन है। फिर बोला हुआ है कि इफ़ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%,
तो अगर शॉपकीपर इस वॉच को 10% लॉस पे बेचता है तो इसका मतलब हमें लॉस परसेंटेज गिवन है 10%, ठीक है। तो हमें लॉस का परसेंटेज गिवन है, हमें कॉस्ट सीपी पता है 120, तो हम फाइंड द परसेंटेज एट विच इट इज़ सोल्ड। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना प्राइस पे उसको बेचा गया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है। अगेन दिस इज सिंपल, हम सिर्फ फॉर्मूला पे पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू। अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्लावर वॉज, इट मीन्स सीपी, कितने रुपए में खरीदा गया, बॉट, ठीक है, दैट इज 120 रुपीज़। उसका लॉस का परसेंटेज गिवन है 10%, दैट मीन्स लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ऐसे ही निकलता है लॉस का परसेंटेज। तो मैंने यहाँ पे साथ के साथ फॉर्मूला भी रख दिया और कितनी वैल्यू मुझे गिवन है वो भी मैंने रख दिया। अब मैं लॉस एक्चुअल में कितने रुपीज़ का लॉस हुआ वो फाइंड आउट करूँगी। ये है लॉस का परसेंटेज, हर 100 पर कितना लॉस हुआ है, और ये है एक्चुअल कितना लॉस हुआ है रुपीज़ में, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है पहले। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, ऑब्वियसली पहले तो मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, दैट मीन्स 10 इक्वल टू 10, लॉस मुझे नहीं गिवन है तो मैं लॉस को फ़िलहाल लॉस ही लिख देती हूँ। सीपी इट मीन्स कॉस्ट प्राइस, मीन्स कितने रुपीज़ में ख़रीदा गया है, 120 रुपीज़ में, सो आई हैव रिटन हेयर 120 एंड इनटू 100। अब मुझे फाइंड आउट करना है, तो इट इज़ सिंपल इक्वेशन की तरह है ये हमारा वेरिएबल है, कुछ वैल्यूज़ हैं और मुझे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम नंबर्स जो हैं उनको ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे, इक्वल टू के, ठीक है। तो अभी सबसे पहले 100 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या होना चाहिए, डिवाइड में होना चाहिए। तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, इम्प्लाइज का साइन लगेगा हर स्टेप के बाद। ये फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो 10 अपॉन 100 हो गया। 120 इधर डिवाइड में था, तो जब ट्रांसपोज होगा लेफ्ट साइड पे दूसरी साइड पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं साथ के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें हमारी राइट साइड से लेफ्ट साइड में चली गई हैं। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 1 ज़ा 12, तो इसका मतलब है 12 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि कितने रुपीज़ में उसने फिर बेचा होगा। ये तो है कि कितने रुपीज़ में ख़रीदा है, हमें बेचा कितने में वो फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली हमें पता है लॉस कैसे निकलता है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दूँ तो लॉस निकल जाता है ना। तो अब क्या है, मैं अगर इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज कर देती हूँ नंबर्स को, तो मुझे सेलिंग प्राइस क्योंकि निकालना है तो सेलिंग प्राइस इधर जाएगा और लॉस इधर आ जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें एक दूसरे की जगह जा रही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस प्लस था तो राइट साइड पे माइनस हो गया, और जो एसपी माइनस था वो लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सीपी कितना था, 120 रुपीज़, एंड लॉस कितना हुआ, 12 रुपीज़ का, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। 120 में से 12 जाएगा तो वी विल गेट 108 रुपीज़। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है या फिर कितने में बेचा गया उसको, 108 रुपीज़। डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹540। इसका मतलब है हमें सेलिंग प्राइस पता है, बेचा कितने में है वो पता है। इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज़ 20%। अब जो प्रॉफिट है, शॉपकीपर ने जो प्रॉफिट लिया है परसेंटेज में, वो है 20%, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। अगर हम नोटिस करें तो हमारा जो परसेंटेज होता है प्रॉफिट का या लॉस का, वो होता है, हम ऊपर प्रॉफिट या लॉस को रखते हैं, नीचे हम रखते हैं कॉस्ट प्राइस को एंड इनटू करते हैं उसको 100 से। इसका मतलब जब हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो हमें एसपी की ज़रूरत नहीं होती, हमें सेलिंग प्राइस की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत होती है।
है ना, जबकि यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। तो इसका मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना इज़ नॉट ईजी फॉर मी, या फिर विल नॉट वर्क फॉर मी। मुझे ये होगा ही नहीं सॉल्व, क्योंकि मुझे सीपी पता ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस कितना था वो नहीं पता है, वो तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि हम अगेन यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 में जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं, जो भी है जिसका भी हमें परसेंटेज निकालना है, नीचे हम सीपी रखते हैं इंटू 100 रखते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें सीपी गिवन ही नहीं है, हमें सीपी फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला क्योंकि ये है तो हमारा ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ना तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है वो पता है, ना हमें सीपी पता है, दोनों में से कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, हमें सिर्फ प्रॉफिट का परसेंटेज पता है। तो ऐसे केस में हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे, जो मीनिंग होती है वर्ड की। इट मीन्स प्रॉफिट, हमें सेलिंग प्राइस पता है ₹540, प्रॉफिट का परसेंटेज 20%, दैट मीन्स 20%। इसका मतलब है हर 100 पर 20। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है हर 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस पे। मतलब अगर 100 रुपीज़ में मैंने उसको ख़रीदा है तो मुझे 20 रुपीज़ का उस पर प्रॉफिट हो रहा है। ये मीनिंग हुई इसकी प्रॉफिट परसेंट की। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, इन दोनों प्राइस के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? वो ऑब्वियसली जितने में ख़रीदा था उसमें अगर मैं 20 रुपये और ऐड कर दूँ, 20 रुपीज़ और ऐड कर दूँ प्रॉफिट जो है, तो मेरा सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। इट मीन्स मैंने उसको कितने में बेचा है ये पता चल जाएगा। तो 100 + 20 ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स 120 रुपीज़। लेकिन ये 120 रुपीज़ किसके अकॉर्डिंग है? ये 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्योंकि हम परसेंट को लेकर चल रहे हैं। ये ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आएगा आप रिवाइंड करो वीडियो को और तब ध्यान से समझो। ठीक है, हम फिलहाल क्योंकि हमें सीपी गिवन नहीं है इसीलिए हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको परसेंट से समझ रहे हैं। 20%, इसका मतलब 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट 20 रुपीज़ है और उसके अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़ बन जाएगा। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करूं, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो जैसा कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी में किया था कि कॉस्ट प्राइस 1, मैंने रेशियो निकाला सेलिंग प्राइस के साथ, सेलिंग प्राइस 1, और इनको प्रोपोर्शनल कर दिया कॉस्ट प्राइस 2, उसका रेशियो निकाल दिया सेलिंग प्राइस 2 के साथ। ठीक है, तो अब मैं अगर देखूं तो 100 के हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। तो 100 अपॉन डिवाइड, रेशियो का मीन्स हम डिवाइड करेंगे सॉल्व करने के लिए, सेलिंग प्राइस उस केस में 120 है। ठीक है, अब जो दूसरा केस है जो एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में मेंशन है 540 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस कितना बनता है वो हमें नहीं पता, उसको मैं डायरेक्टली सिर्फ सीपी लिख देती हूँ। अब यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 10 × 540 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 12, तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, अपनी जगह पे है डिवाइड में, तो हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 = 12, 3 1 = 3, 2 3 8 = 24, 180। एंड अगेन अगर हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 = 16, 4 5 = 20। सो इट मीन्स इट इज़ 10 × 45, दैट मीन्स 450 इसका कॉस्ट प्राइस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको 450 रुपीज़ में ख़रीदा गया है। अब इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 6 करोगे।